नमस्कार, मैं हूं पूजा। गैंगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान में हमें एक क्रांति नज़र आ रही है, वो क्रांति है सोलर क्रांति। सोलर को लेकर राजस्थान के लोगों में काफ़ी जागरूकता नजर आ रही है। इस सोलर बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा भी की जा रही है, तो कुछ नए लोग इस बिजनेस से जुड़ना भी चाह रहे हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फोर्टे के जनरल सेक्रेटरी विनय गोड़ा जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं विनय गोड़ा, कंसर्न मार्केटिंग एंड जॉइंट सेक्रेटरी फोर्टी जी। तो सर, राजस्थान में सोलर की संभावनाएं आगे आपको क्या नज़र आ रही है? देखो, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोलर एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जी। और खासकर राजस्थान में तो ये बहुत बड़ा सोर्स है। ट्राई कर रहे थे एनर्जी में विंड सोर्स और सोलर सोर्स, पर सोलर सोर्स की डिमांड और इसके लिए राजस्थान में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूटेबल है जी। तो इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है और ग्रोथ हो भी रही है उसी हिसाब से। जी। तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन सोलर एक्सपो लगा रही है। अभी फरवरी में उन्होंने लगाया, उसका कॉन्सेप्ट B2C रखा गया था और इस बार फिर से जुलाई में 6, 7, 8 जुलाई को B2B रखा गया है, बिजनेस टू बिजनेस। तो जो ऐसे एक्सपो हो रहे हैं वो इस सोलर बिजनेस को आगे बढ़ाने में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं आगे? ऐसे एक्सपो बहुत ज़रूरत है राजस्थान में, जिसके लिए अभी राजस्थान में बहुत कम एक्सपो हुए हैं। तो बंसल जी ने शुरुआत करी है, काफ़ी अच्छी की है और इसकी ज़रूरत काफ़ी महसूस हो रही थी राजस्थान में। ऐसे सोलर एक्सपो होते रहने चाहिए क्योंकि B2B और B2C पहले हो चुका, बहुत अच्छा है। कंज्यूमर जो है उसको पूरा अवेयरनेस होता है। देन नेक्स्ट स्टेप है B2B, जो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके कि सोलर सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो B2B B2C जब सोलर एक्सपो हुआ तो उसमें लोगों का काफ़ी क्रेज़ देखा गया था, काफ़ी बड़ा हुआ था। और इस बार जो B2C हो रहा है वो एक कहीं ना कहीं बिजनेस टू बिजनेस कहीं लिमिट में रह गया है। तो आपको लग रहा है वही लोगों में क्रेज़ देखा जाएगा इसको लेकर भी? B2B में भी काफ़ी रहेगा, नो डाउट उसमें, क्योंकि B2B ही है जो प्रोवाइड करेगा कस्टमर को सोलर सिस्टम। जी। उसके लिए ज़रूरी है एक और ऐसे एक्सपो जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जी। तो जो ऐसे एक्सपो हो रहे हैं, जो इस सोलर बिजनेस में नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं वो आगे और बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक्सपो किस तरह मददगार साबित होंगे उन लोगों के लिए जो नए लोग इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं? देखो, इंडिया गवर्नमेंट अभी ऑलमोस्ट 70 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा ऑल इंडिया लेवल पर और टारगेट बड़े अच्छे हैं और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि 200 गीगावाट तक पहुंचने के हैं। उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राजस्थान से ही आएगा। तो राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छा स्कोप है इसको डेवलप करने का। जो कुछ हर्डल्स है वो जरूर रिमूव करने पड़ेंगे, लाइक अभी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई आ रही है जिससे हम चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल और लैंड एक्विजिशन में भी। राजस्थान में सोलर आने से रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रोजगार काफ़ी बढ़ेगा, सोलर की वजह से रोजगार भी बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम हो जाएगी जी। ये एडवांटेज है जी। तो जो ये सोलर चल रहा है उसकी सब्सिडी को लेकर आप क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से, या क्या कोई सलाह देना चाहेंगे कि इसको इस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है? इसमें यदि अपन डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो डेफिनेटली कंज्यूमर को सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे उनका क्रेज़ बढ़ेगा। और जो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है सोलर पैनल की, खासकर चाइना से कम्पीट करते वक्त, उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। और सब्सिडी में ये कंडीशन रख दी जाए ओनली फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, नॉट फॉर द इम्पोर्टेड वन, तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जी। तो व्यापारियों की तरफ से आप क्या मांग रखेंगे कि जो अब तक है कि सब्सिडी उनको बहुत कम मिल रही है, मिल रही नहीं है, तो ऐसे में क्या सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए व्यापारियों के लिए? सब्सिडी प्रोवाइड स्कीम तो बनाना अच्छा है, बनाई भी है, बट वो सब्सिडी देखते वक्त काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, वो हटने चाहिए। और ओनली अगेन मैं बोल रहा हूँ, केवल इंडियन मैन्युफैक्चरर या राजस्थान मैन्युफैक्चरर्स को वो सब्सिडी प्रोवाइड होनी चाहिए जी। और डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में क्रेडिट हो सके और भी अच्छी बात हो। जी। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।